मायावती के साथ होने वाला है जिंदगी का सबसे बड़ा खेला। एक भी सांसद नहीं बचेगा, सब पार्टी बदलेंगे। क्या 2024 चुनाव से पहले बसपा का अस्तित्व हो जाएगा खत्म? सारे सांसद एक साथ क्यों छोड़ रहे पार्टी? कोई राहुल की यात्रा में जा रहा, कोई जयंत चौधरी के संपर्क में है, अखिलेश यादव तो इंतजार में बैठे हैं। मायावती के साथ जिंदगी का इतना बड़ा खेला होने वाला है कि उन्होंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनकी पार्टी के सभी 10 सांसद जिन्होंने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी, एक साथ पार्टी छोड़ने वाले हैं। इनमें से 2 तो पहले ही लगभग साइड हो चुके हैं। बाकी बचे 8 अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं। अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को मायावती ने पहले ही सस्पेंड कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर में दानिश अली भी नजर आए थे, जिसके बाद से कयास लग रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव बीते साल ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। पूछने पर कहा कि निजी हैसियत से यात्रा में शामिल हुआ, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनका भी मन डोल रहा है। मुख्तार अंसारी की बड़े भाई अफजाल अंसारी, जो साल 2019 चुनाव में मायावती की पार्टी से सांसद बनी, 2024 के चुनाव में गाजीपुर से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव ने अफजाल को प्रत्याशी बनाकर यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय राय की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि अफजाल के भाई मुख्तार ने अजय राय के भाई के साथ ऐसा किया है जो माफी के लायक नहीं है। पर राजनीति ऐसी चीज है कि अजय राय को मुख्तार के भाई के लिए प्रचार करना पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही हाल लालगंज सीट से सांसद संगीता आजाद, अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रावस्ती से राम शिरोमणि, बिजनौर से मलूक नागर, सहारनपुर से हाजी फजलपुर रहमान, नगीना से गिरीश चंद्र जाटव और घोसी से सांसद अतुल कुमार राय का भी नाम है। कहा तो ये तक जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये सभी बीजेपी में ही नहीं जाएंगे, बल्कि 3 से 4 सांसद बीजेपी में और बाकी के 3 से 4 कांग्रेस और सपा में जा सकते हैं। जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बसपा सांसदों का अचानक से मोह भंग क्यों हो रहा है। मायावती ने तो ये तक कहा था कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान होता है, इसलिए बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सभी सांसदों की पार्टी छोड़ने से पार्टी का ही अस्तित्व खत्म हो सकता है। इसका जवाब तलाशने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि जिस दौर में हर पार्टी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अखिलेश राहुल के साथ में गठबंधन कर रहे हैं। छोटे छोटे दल के नेता भी अपने सेफ फ्यूचर तलाश रहे हैं। राजा भैया के दर पर कभी सपा तो कभी बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। उस दौर में मायावती बंद कमरे में शांतिपूर्वक बैठी हुई हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो सियासी लड़ाई भूल गई हूं। मायावती के करीबी बताते हैं कि उनकी उम्र 68 साल हो चुकी है। वो राजनीतिक संन्यास के दौर में पहुंच चुकी हैं। पर जो नए नेता उनकी पार्टी से जुड़े हैं, जिन्होंने 2019 के मोदी योगी लहर में भी यूपी जैसे राज्य में 10 सीटें जीती थी, वो तो अपना भविष्य तलाशेंगे ही। बसपा के एक सांसद तो ये तक कहते हैं कि मैं संगठन की बैठक में नहीं बुलाया जाता हूं, तो मुझे दूसरा विकल्प देखना ही होगा। हर कोई आगे बढ़ने के लिए राजनीति में आता है। मतलब साफ है कि मायावती एक्टिव नहीं होंगी तो नेता इधर उधर जाएंगे ही। और राज्यसभा चुनाव से पहले अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की जीत आसान हो सकती है। फिलहाल आप मायावती की पार्टी की इस हालत पर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट कर बताएं।